हमारे देश में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनाव आयोग हर साल किसी राज्य में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में रहता है। इसके साथ ही देश की राष्ट्रीय पार्टियां सहित क्षेत्रीय पार्टियां भी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। ये पार्टियां चुनाव में पानी की तरह पैसा बहा देती हैं और जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति पर काम करती है। तो आज आइए आपको बताते हैं कि एक राजनीतिक पार्टी चुनाव में कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकती है। गाड़ियों के इस्तेमाल का यह है नियम। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से एक उम्मीदवार द्वारा पैसा खर्च करने की सीमा तय की जाती है। इसी खर्च में उस उम्मीदवार को अपना प्रचार प्रसार करना होता है। इससे अधिक खर्च अगर किया गया है तो उस उम्मीदवार पर मामला भी दर्ज हो सकता है और इसकी पुष्टि होने पर उम्मीदवारी भी नष्ट हो जाती है। चुनाव आयोग के अनुसार उम्मीदवार अपने प्रचार में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए चुनाव आयोग के पास आवेदन कर सकता है। इन वाहनों में 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया से लेकर सभी गाड़ियां शामिल हैं। उम्मीदवार को वाहन के लिए रिटर्निंग अधिकारी की पूर्व में स्वीकृति लेनी होती है। स्वीकृति मिलने के बाद वाहनों को चलाने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किए गए परमिट को मूल रूप से फोटोकॉपी के वाहन के सामने वाले ग्लास पर लगाना होगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग को बताना होगा कि इन वाहनों के इस्तेमाल में कितने रुपए लगे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के लिए कितनी गाड़ियों के इस्तेमाल की छूट की गई है, आपको बताते हैं। उम्मीदवार एक वाहन का खुद इस्तेमाल कर सकता है। उम्मीदवार अपने चुनाव एजेंट के लिए एक वाहन का इस्तेमाल कर सकता है। उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं के लिए या अपनी पार्टी के लिए लोगों के लिए एक वाहन का इस्तेमाल कर सकता है। अलग से खुलवाना होता है अकाउंट। आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है जो चुनावी खर्च के लिए होता है, जिसमें चुनावी खर्च का पूरा डेटा मेंटेन किया जाता है। इस अकाउंट के पैसे से ही उम्मीदवार को चुनाव में धन खर्च करना होता है। इसके अलावा चुनाव आयोग के नियम अनुसार उम्मीदवारों को 20,000 से अधिक के खर्च का भुगतान करने के लिए चेक का इस्तेमाल करना होता है। तो ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मुख्य रूप से यहाँ पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। तो चुनाव में उम्मीदवार कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल करना होता है, चुनावी पाठशाला में ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है।